समुंदर मानू। एक वचन दो राजमाता, जब तक ये महाभारत का युद्ध समाप्त ना हो जाए, आपने मुझे तो बता दिया है, लेकिन तब तक इतनी गहरी बन जाओ कि एक बार समुद्र की तो गहराई को कोई माप ले, लेकिन तेरे मन की गहराई तक कोई ना पहुंच पाए। पेटों से तू धो बैठेगी, हाथ दिखे धो बैठेगी, हाथ दिखे अपने हाथों अपने आगे, अपने हाथों अपने आगे बहुत अच्छे। समुंदर मानू हूं। जी हां, हमारे आदरणीय भाई मनोहर मीणा जी, उन्होंने भी 300 रुपए देकर के तीनों कलाकारों का सम्मान बढ़ाया है। और भी हमारे जिन बुजुर्गों ने अपना प्यार आशीर्वाद धन के रूप में दिया है, हम सभी का तहे दिल से सम्मान करते, बार बार धन्यवाद करते हैं। किसी का नाम बोल पाए तो भी ठीक, ना भी बोल पाए तो भी ठीक है। हनुमान जी और चरण जी, उनकी तरफ से भी 100-100 रुपए दिए गए हैं। मेरे आदरणीय दादाजी, उन्होंने भी 100 रुपए दिए हैं, मैं उनका बार बार धन्यवाद। सोगन जी, उनकी तरफ से भी 100 रुपए देकर के सम्मान किया गया, उनके लिए बार बार धन्यवाद। कोई बात नहीं बच्चों, आराम से बैठे रहना बेटा, इधर की तरफ गिर ना जाए इसलिए केवल डर है, पर थोड़ा सा ध्यान रागनी पर दे करके रखें, बच्चों को भी वहां से हटा लिया जाएगा। बहुत ही मार्मिक रागनी आपके बीच में चल रही है। कर्ण कह रहे थे कि मैं उसे समुंदर मानू हूं दिखे जिसमें हो गहराई। धर्म युधिष्ठिर से मत कहिए कि कर्ण तुम्हारा भाई, तूने आकर के मुझे तो बता दिया, पर मेरे 5 भाइयों में से किसी को इस बात का भेद मत बता देना कि ये कर्ण उनका माजा है, उनका बड़ा भाई है। और तूने बहुत देर कर दी। अगर तूने इस बात का भेद मुझे पहले बता दिया होता तो मैं अपने भाइयों के साथ में इस तरह का व्यवहार नहीं होने देता। अगर मुझे यह मालूम होता कि पांडव मेरे माजाए, मेरे छोटे भाई हैं, तो मैं क्या करता। कैसे कह रही भला, हो पहले खुल जा भेद अगर यो हो
धर्म युधिष्ठिर से बन कहिए कर्ण तुम्हारा भाई रहो, कर्ण तुम्हारा भाई। बहुत अच्छे, क्या बात है। ये बात है। ओह, बहुत अच्छे। आदरणीय भाई नरेश ठेकेदार जी, उन्होंने फिर 500 रुपए देकर के सम्मान किया है। कई हजार रुपए पहले भी सम्मान के रूप में दिए, उनका बार बार धन्यवाद। आदरणीय सतवीर गुर्जर जी, उनकी तरफ से भी 500 रुपए देकर के इस रागनी पर सम्मान किया गया। और रागनी पसंद आ रही है तो एक बार ताली बजा करके भी अपना आशीर्वाद देते रहे। सुना भी आपने, कर्ण ने कह दिया कि पहले खुल जा भेद, अगर यो जाल रचाने ना देता। क्यों? दुर्योधन ने जितने भी जाल रचाए वो मेरे साथ में, मेरे सामने रचाए। अगर मुझे ये मालूम होता कि मेरे भाई हैं तो मैं ऐसा नहीं होने देता। पहले खुल जा भेद, अगर यो जाल रचाने ना देता। जो 13 साल बनों में काटे वो कष्ट उठाने ना देता। मैं अपने घर की लाज बहू दरबार में जाने ना देता। चाहे इंद्र करता जोर, चीर के मैं हाथ लगाने ना देता। और इतनी कह के कर्ण बलि की फिर भर के छाती आई। रो पड़े कि तूने देर कर दी राजमाता। मैं अपने भाइयों को 13 साल के वनवास पर नहीं जाने देता। बेशक से जुए के अंदर हार गए थे, और जिस तरह से द्रौपदी को वो दुशासन खींचता घसीटता हुआ सभा में लेकर के आया, जिसका अपमान मैंने भी किया और जिसका अपमान मैं देखता भी रहा। अगर मुझे ये मालूम होता कि ये मेरे माजाए मेरे छोटे भाइयों की पत्नी है, तो दुर्योधन और दुशासन की तो हिम्मत क्या। अगर देवताओं का राजा इंद्र भी आकर द्रौपदी के चीर को छूने की भी कोशिश करता, तो तेरे बेटे कर्ण के होते हुए वो भी संभव नहीं था। पर अब मेरे भाइयों को मत बता देना। क्यों? वो बेचारे 12-13 साल बनों में धक्के खाने के बाद आज अपनी मंजिल के करीब आए हैं, और उन्हें ये पता चल गया कि कर्ण उनका माजा है, उनका बड़ा भाई है। तो क्या हो जाएगा? कैसे समझा रहे तीसरी कड़ी में? आइए कृष्ण भाई। हेर डोल के मंजिल तक आए, हेर डोल के मंजिल तक आए, वो डुले डुले बात का खुल जागा। ओ हरी राज बात का खुल जागा, ये नेम और धर्म उठ जाएंगे। एक बोल में पता नहीं किस किस के परण टूट जाएंगे। मुझसे पहले भीम बलि के तन से प्राण छूट जाएंगे। कुछ मरे कटारी मार और कुछ विष के घूट घूट जाएंगे।
घूट घूट जागे पूरा परण करण खातर री पूरा परण करण खातर बहुत अच्छे हे राजमाता, जिस समय तेरे बेटे और बहू, जिसका अपमान, तेरी पुत्र बहू का अपमान जब किया गया था, तो हस्तिनापुर से 12-13 साल के वनवास पर निकले थे, तो बड़े बड़े परण लेकर के निकले थे। जिस दुशासन ने द्रौपदी के केस पकड़े, उस तेरी पुत्र वधू ने यह प्रण ले रखा है कि वो जब तक अपने केस खुले रखेगी, जब तक दुशासन की छाती के लहू से उन केसों को ना धो ले। तेरे बेटे भीम ने एक प्रतिज्ञा ली थी कि अगर मैं अपने पूर्वजों की संतान हूं, तो जिस जंगा को हमारी पत्नी के लिए थपकारा है, उस जंगा को तोड़ करके अपना अपमान का बदला लूंगा। और अगर ये राज खुल गया, तो मुझे बड़ा मान करके मेरे सामने मेरे पांचों भाई हथियार डाल देंगे, वो मुझसे युद्ध नहीं करेंगे। और दुर्योधन, मैं दुर्योधन का साथ छोड़ नहीं सकता, क्योंकि मेरे तो जीवन का आधार ही दुर्योधन है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं। अंतिम कली में क्या लिखा बना, वो दुनियादारी के झंझट में, दुनियादारी के झंझट में मान के झूठ बैठ जागा, इज्जत और आबरू धन की सह के लूट बैठ जागा। इन बातों का जिक्र राजमल भर के घूट में